अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी एकदम ठीक। तो सबसे पहले अगर आप चैनल पर न्यू व्यूवर्स हैं तो प्लीज़ चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो, क्योंकि आप लोग लाइक करना ज़रूर से ज़रूर भूल जाते हैं। और जो आज का व्लॉग है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो व्लॉग को एंड तक ज़रूर देखिएगा फ्रेंड्स। अच्छा, तो आज है ज़ारा का बर्थडे और हमने सोचा छोटी मोटी फंक्शन उसके लिए कर ही लेते हैं। तो 2 इयर्स कंप्लीट हो चुके हैं माशाल्लाह से, आज ज़ारा 2 साल की हो चुकी है। तो बस हमने सोचा कि बस हल्का फुल्का सा उसके लिए पार्टी कर देते हैं, वो भी खुश हो जाएगी। तो यहाँ पे ज़्यादातर ना ज़ारा के जो बाबा हैं उनकी ख्वाहिश थी कि ज़ारा का बर्थडे हम लोग सेलिब्रेट करें। हमारा कुछ ऐसा प्लान नहीं था, तो फिर हमने सोचा कि जब उनकी ख्वाहिश है तो पूरी भी कर देते हैं। तो बस उसी की तैयारियां हमने करी। फ़ौरन से जाके हमने ये बलून्स वगैरह लाए और इसको फुलाया और यहाँ पे डेकोरेशन कराई इसका। फिर खाने वगैरह की हमने तैयारियां करी। तो यहाँ खाने में मैंने बिरयानी जो थी वो मैंने तय लगा दी थी, मैंने बना के रख दी थी। और जो नाश्ते वगैरह थे वो भी मैंने बस धीरे धीरे बस काम चल ही रहा था घर में। तो यहाँ पे अप्पी ने ज़ारा को तैयार कर दिया था, लेकिन ये तैयार करने में ना भागती बहुत ज़्यादा है। तो ये जो लास्ट का था मैंने सोचा हल्की सी इसको आउटलाइन कर देते इसके लिप्स पे। तो यहाँ पे मैं भी इसको हल्का सा रेडी कर दिया। तो हमने सोचा यही था कि बस घर में ही ज़ारा का बर्थडे सेलिब्रेट कर लेंगे, ऐसे ही केक कटवा देंगे और बिरयानी वगैरह खाने का इंतज़ाम जो है वो कर लेंगे। लेकिन फिर हमने सोचा कि छोटी छोटी अगर तैयारी आप करते हैं ना तो वो भी बड़ी हल्की सी बड़ी तो हो ही जाती है कि ये भी कम लग रहा है वो भी कम लग रहा है। तो यहाँ पे बस मैंने अपनी फ्रेंड को इन्वाइट करा था और यहाँ पे ज़ारा की जो 2-3 ये फ्रेंड थी वो भी आई हुई। ज़ारा हाय, इधर देखिए ज़ारा, हाय, सलाम करिए, सलाम करिए, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, तुम भी हाय बोलो। तो ये था ज़ारा का सलाम जो उसने यूट्यूब फैमिली से किया है। तो प्लीज़ जो मेरी वीडियो देख रहे हैं तो वो सलाम का जवाब ज़रूर दीजिएगा वीडियो में। तो यहाँ पे अभी सेलिब्रेट हम करने ही वाले थे, तो जो फ्रेंड लोग थी वो आ चुकी थी माशाल्लाह से। और घर में बस इतने ही लोग थे, लेकिन माशाल्लाह बहुत ज़्यादा रौनक थी। तो केक की कटिंग की अगर बात करें ना तो केक हमने बहुत जल्दी यहाँ पे कट कर लिया था। वो इसलिए था क्योंकि जो फ्रेंड लोग आई थी ना उनको जल्दी घर जाना था। तो तकरीबन 7 साढ़े 7 के आसपास हमने केक कट कर दिया था, क्योंकि उनकी सिस्टर्स लोग आने वाली थी रात में और उनको घर जाके भी तैयारियां करनी थी। और नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग में ही उनको लखनऊ जाना था कुछ काम से। तो इसीलिए हमने सोचा बस जल्द इंतज़ाम कर देते हैं, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट करा और बहुत ज़्यादा आज माशाल्लाह से अच्छा लग रहा था। ऐसे कुछ फंक्शन करने के बाद ना यही होता है घर में बहुत ज़्यादा रौनक सी आ जाती है। तो यहाँ पे अभी केक कटिंग हुआ और फिर यहाँ पे सबको खिलाना पिलाना चल रहा था। और माशाल्लाह से आज मेरी ज़ारा ना माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही थी। तो ज़ारा के हाथ से जब केक कटवाया और हमने कहा कि आप किसी को खिलाओ, तो वो सबसे पहले अपना ही मुँह खोल लेती थी खाने के लिए। बच्चे होते ही नहीं है ऐसे। तो यहाँ पे वो सबसे पहले जो भी केक कट कर रहा था ना वो अपना ही मुंह खोल के बोल रही थी मुझे ही पहले खिलाओ। तो यहाँ पे बहुत अच्छा लगा, बहुत सारी सेलिब्रेट हमने किया, बहुत माशाल्लाह से आज रौनक थी घर में। तो सबको केक खिलाने के बाद में यहाँ पे बलून फोड़े गए, बहुत मस्ती करी हमने, बहुत इंजॉय करा। फिर उसके बाद में हमने सोचा अब सबका नाश्ता लगा देते हैं। तो नाश्ते में मैंने बस हल्का फुल्का ही बनाया था। यहाँ पे मैंने छोले बना लिए थे, पास्ता था और नमकीन और बिस्किट वगैरह थे। तो ये सारी चीज़ें थी। फिर हमने सोचा अब सबको लगा देते हैं नाश्ता करने के लिए, क्योंकि जो वो थी उनको जल्दी ही जाना था। वहीं पे रखा हुआ, उसी में लेके जाओ। हाँ, स्पून वहीं पे रखा हुआ, ले जाओ। मेरे हाथ में केक लग गया।
तो अभी जी यहाँ पे लगा दिया सबका नाश्ता करने के लिए। और आज मुझे ना बिल्कुल भी फुर्सत नहीं थी वीडियो रिकॉर्ड करने की, तो आज वीडियो रिकॉर्ड करने का काम था भाई का। मैंने उसको दे दिया था फ़ोन और बोला कि आज की वीडियो जितनी भी सारी है वो सारी रिकॉर्ड तुम करोगे, क्योंकि आप हर काम भी करो और फिर उसके बाद में वीडियो रिकॉर्ड करो और हाथ किसी टाइम साफ़ है या नहीं साफ़ है, कैमरा साफ़ है नहीं साफ़ है, तो फिर नहीं हो पाता है ना। तो मैंने आज भाई को ये सारे काम दे दिए थे और जब मुझे फुर्सत मिल रही थी तो मैं भी रिकॉर्ड कर लेती थी। थोड़ा बहुत ही छोटा सा सेलिब्रेट था फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कितने कम गेस्ट हैं यहाँ पे। तो कुछ ज़ारा की जो थी वो फ्रेंड थी और कुछ जो मेरी दोनों फ्रेंड आई हुई थी, अप्पी की फ्रेंड थी, बस यही इतना ही था। तो फिर नाश्ता कराने के बाद हमने सोचा डिनर ही लगा देते हैं, लेकिन अभी उन लोग को डिनर करना नहीं था तो हमने सोचा बस थोड़ी देर हम लोग बैठ कर गॉसिप ही कर लेते हैं। फिर जी उसके बाद में हो गया था रात और रात के तकरीबन बज रहे थे 9:30। तो फिर अम्मी को मैंने बोल दिया कि अम्मी अब चलिए आप डिनर लगा दीजिए, सब लोग कर लें, क्योंकि उनको जल्दी ही जाना था और घर जाके उनको भी खाना ही बनाना था, क्योंकि उनके यहाँ बहुत सारी उनकी सिस्टर्स थी जो और उनके जो जीजू थे वो सारे लोग आ रहे थे, तो इसीलिए फिर जल्दी था हमें। तो फिर यहाँ पे अम्मी से मैंने बोला अब आप खाना लगा दीजिए, सब लोग खा लें। फिर उसके बाद में यहाँ पे सबका डिनर लगा दिया था और डिनर में बनाई थी मैंने बिरयानी और चटपटी सी मैंने यहाँ पे रायता बनाया था। और यहाँ पे ज़ारा को जो छोटे मोटे और जो भी कुछ भी सामान मिल रहा था तो माशाल्लाह से वो बहुत खुश हो रही थी। तो यहाँ पे आप सब लोग खाना खाने जा ही रहे थे। फिर उसके बाद में यहाँ पे मेरी फ्रेंड मुझको भी निवाले खिलाने जा रही थी, तो मैंने हाथ में कैमरा लिया हुआ था तो फिर मैंने नहीं खाया। उसके बाद जी आ गया था सबके जाने का वक्त। ये वक्त ना मुझे बड़ा ख़राब लगता है, क्योंकि जब कोई आता है ना तो घर में बहुत सारी रौनकें हो जाती हैं, जब कोई जाने की बात करता है तो फिर रौनक लेके चला जाता है। तो ये था। फिर उसके बाद में यहाँ पे ज़ारा ने चॉकलेट के साथ समझ लीजिए वो खेल ही रही थी, क्योंकि ये खाती बिल्कुल भी नहीं है, बस क्या करती है इसको निकालेगी और फेंक देगी, ये इतना काम था। फिर सब चले गए अपने घर और भाई लेके आया था यहाँ पे सबके लिए पानी पूरी, क्योंकि ज़ारा ने ना अपने ऊपर कुछ हैवी चीज़ गिरा ली थी तो उसके पाँव में चोट लग गई थी, उसके नेल्स के पास ना बहुत सारी ब्लीडिंग हुई थी, तो वो रो रही थी और पानी पूरी उसका ना फेवरेट है। तो बस भाई उसको लेके आया था ये चुप कराने के लिए, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा खुश हो गई। तो अच्छा लगा हमें भी कि वो चुप हो गई है, क्योंकि ज़ारा का काम ये होता है हर जो भी खाने पीने की चीज़ें हैं वो ज़िद तो करेगी खाने के लिए, लेकिन फिर उसका काम ये होता है कि वो जो भी उसके हाथ में आएगा अगर उसका मन है तो थोड़ा बहुत खाएगी, फिर उसके बाद में जितना है सारा वो फेंकती है। बस उसका काम यही रहता है तोड़ तोड़ के। तो यहाँ पे पानी पूरी देख के मेरे भी मुँह में पानी आ गया, तो मैंने भी यहाँ पे खा लिया। फिर जी उसके बाद में यहाँ पे अब बारी थी अम्मी के लिए चाट बनाने की, क्योंकि अम्मी ने अभी तक कुछ भी नहीं खाया था और मैंने भी नहीं खाया था। बस अभी जो पानी पूरी हमने खाया वही खाया, क्योंकि बस सबको नाश्ता कराने में लगी थी कि सब लोग आराम से खा पी ले। तो यहाँ पे जी जो छोले बनाए थे वो उसका बना रहे हैं चाट। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ऊपर से मसाला डाल दिया, हालांकि पहले ही मैंने जब छोले बनाए थे उसमें भी मैंने बहुत सारे मसाले डाले हैं। तो ये चटपटी सी चाट बनानी थी तो इसमें मैंने मसाला ऐड किया ऊपर से। फिर उसके बाद में मैंने यहाँ पे चॉप किए हुए अनियन को ऐड कर दिया, फिर चॉप किए हुए यहाँ पे टमाटर भी मैंने डाल दिए और फिर उसके बाद में भर भर के मैंने यहाँ पे हरी मिर्ची डाल दी और फिर उसके बाद में यहाँ डाल दिया हरा धनिया। फिर इसको और चटपटा बनाने के लिए इसमें मैंने डाल दिया हाफ लेमन का जूस, जो कि इससे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है स्वाद में। और फिर उसके बाद में यहाँ पे मैंने डाल दिया था इसमें जो नमकीन तीखे वाले होते नहीं है वो डाल दिया था मैंने। तो इससे ये बहुत ही अच्छी सी चाट बन के रेडी हो जाती है। आप इसको ना बाहर से अच्छा है कि आप घर में बना के खा ले, तो ये बहुत ही मज़े की बनी थी फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैंने अम्मी के लिए बहुत अच्छे से गार्निशिंग करके इसको तैयार करके दे दिया। फिर इसको खाने के बाद में अब मैंने सोचा कि सबका डिनर ही लगा देते हैं, क्योंकि अभी सबने खाना नहीं खाया था, क्योंकि किसी ने भी नहीं खाया था, मैंने भी नहीं खाया था। तो हमने फिर खाना वगैरह खाया और जो थोड़ी बहुत सफाइयाँ थी वो भी मैंने किचन की क्लीन कर दी। तो फ्रेंड्स अभी सभी लोग अपने अपने घर जा चुके हैं, क्योंकि जो छोटा मोटा फंक्शन हमने रखा था वो हो चुका है और अभी टाइम हो रहा है 11:13 और हमने डिनर वगैरह कर लिया है। और लास्ट का जो काम था वो था बर्तन धोना, किचन की सफाइयाँ करनी थी, तो वो भी हमने कर ली है फ्रेंड्स। तो अभी यहीं पे ब्लॉग करते हैं एंड, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकान हो गई, सुबह से बस मैं कामों में ही बिजी थी और अब जाके मुझे फुर्सत मिली फ्रेंड। तो आपको ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ अगर आपको ब्लॉग पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।